अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसी इंटरनेशनल मसनूआत के बारे में जो बनती तो पाकिस्तान में है लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान से भेजी जाती हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है फ़ुटबॉल। जी, फ़ुटबॉल तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बारीक कपड़े के ऊपर रेक्सिन की एक शीट को लगा दिया जाता है। रेक्सिन की ये शीट मुख्तलिफ रंगों में मौजूद है और ये पाकिस्तान में बआसानी हर जगह से मिल जाती है। रेक्सिन की शीट के ऊपर बारीक कपड़े की तह लगाने के बाद इनको सूखने के लिए लटका दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेक्सिन की ये शीट सूखने के बाद इसको मखसूस सांचों के ज़रिए मखसूस टुकड़ों में काट दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद इन टुकड़ों के ऊपर उस कंपनी के हिसाब से या जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से इनके ऊपर लोगो पेस्ट कर दिए जाते हैं या कलर कर दिए जाते हैं। ये कलर और लोगो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ही किए जाते हैं। लोगो और कलर करने के बाद इन टुकड़ों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन टुकड़ों को मखसूस मशीनों के ज़रिए इनकी सिलाई का सिलसिले से गुजारा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टुकड़े बड़ी महारत से मशीन के ऊपर सिलाई किए जाते हैं। इन टुकड़ों को सीने के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है तंदी के नाम से वो मशहूर है, लेकिन उसको फैक्ट्री में डबल पलाई के धागे से जाना जाता है। आपने भी कभी फ़ुटबॉल देखा हो तो यकीनन आपको ये मुशाहदा हुआ होगा कि फ़ुटबॉल ख़राब हो जाता है, लेकिन उसकी ये सिलाई जो है ये अमूमन वैसी की वैसी ही रहती है। ये इस वजह से है कि फ़ुटबॉल को बड़े मज़बूत धागों से सिया जाता है। ये फ़ुटबॉल जो आप देख रहे हैं ये अपने सीने की तैयारी के तकरीबन आखिरी मरहले में है। ये फ़ुटबॉल तकरीबन सिल चुका है और ये अब इसको सीधा किया जाएगा। जी, ये फ़ुटबॉल को सीधा करने का प्रोसेस आप देख रहे हैं। फ़ुटबॉल को सीधा किया जाता है। फ़ुटबॉल को सीधा करने के बाद इसके अगले मरहले में फ़ुटबॉल की अंदर एक सुराख छोड़ा जाता है। उस सुराख में एक मोटे गुब्बारे को जिसके ऊपर एक सुराख होता है उस फुटबॉल के अंदर लगा दिया जाता है, क्योंकि फ़ुटबॉल में जब हवा भरते हैं तो वो फ़ुटबॉल के अंदर मौजूद इसी मोटे गुब्बारे में हवा भरी जाती है। यानी कि फ़ुटबॉल के अंदर भी एक बॉल होता है। फ़ुटबॉल जो है उसकी सारी मजबूती, उसकी सारी खूबसूरती और इसको किक लगाने की जो महारत है वो इसी अंदर के बॉल की वजह से है। बाज़ जगहों पर फ़ुटबॉल के इन टुकड़ों को मखसूस गम से जोड़ा जाता है, फिर इन दोनों टुकड़ों के अंदर पहले से फुलाए हुए बॉल को रखकर और एक मशीन की मदद से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हाथों की मदद से इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ा जाता है, पहले सिलाई की जाती है, उसके बाद इसके अंदर एक मोटे प्लास्टिक का गुब्बारा रखकर जिसके ऊपर सुराख होता है, फिर इसको बड़ी एहतियात के साथ सिया जाता है। ये एक बड़े कारीगर बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये फ़ुटबॉल तकरीबन हाथ से ही तैयार किया है। फ़ुटबॉल तैयार होने के बाद अगला मरहला इनमें हवा भरने का है, ताकि इनकी क्वालिटी को चेक किया जाए कि हवा भरने के बाद फ़ुटबॉल जो हैं वो मियारी हैं कि नहीं। फ़ुटबॉल में हवा भरने के बाद इनको चेक भी किया जाता है। उसके लिए एक मखसूस मशीन होती है, जिस तरह के खिलाड़ी बड़ी ज़ोर से किक लगाते हैं, इसी तरह इस मशीन में भी बड़ी ज़ोर से फ़ुटबॉल को फेंका जाता है और उसके मियार को परखा जाता है। फ़ुटबॉल को हवा भरने के बाद उसकी हवा फिर निकाल दी जाती है। ये इसलिए किया जाता है कि फ़ुटबॉल लाखों की तादाद में सप्लाई किए जाते हैं, इसलिए वो फुलाकर ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, लेकिन जब उनकी पैकिंग करनी होती है तो फिर उनमें से हवा निकाल दी जाती है। लें जी, फ़ुटबॉल तैयार हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की किक बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली जो मसनूआत हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी दुनिया का मशहूर तरीन महंगा तरीन खेल टेनिस है। जी, टेनिस की ये बॉल जो आप देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान के शहर सियालकोट में ही तैयार की जाती है।
और सियालकोट में इस बॉल के लिए भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। टेनिस के इस बॉल को तैयार करने के लिए आमतौर पर सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो खाम रबड़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खाम रबड़ एक मखसूस वज़न में काटा गया है। ये खाम रबड़ आमतौर पर काले रंग में ही मौजूद होता है। रबड़ को वज़न किया जाता है और उसके बाद उसमें उसी वज़न के बराबर एक सफ़ेद रंग का केमिकल भी मिलाया जाता है। इस रबड़ को एक मखसूस रोलर मशीन के ऊपर रख दिया जाता है और उसके साथ साथ उसके अंदर सफ़ेद केमिकल भी डाला जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि रबड़ और वो केमिकल आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और इनके मिक्स होने के बाद ये रोलर में से गुज़र कर ऐसी मोटी और मज़बूत एक ऐसी तह बन जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेनिस का बॉल जो है उसमें काफ़ी उछाल होती है, तो वो उछाल इसी वजह से आती है कि इस रबड़ के अंदर वो केमिकल सफ़ेद रंग का मिलाकर इसको एक बड़ी मज़बूत मोटी सी तह में तब्दील किया जाता है, ताकि बॉल बनने के बाद जब ये बॉल को उछाला जाता है तो इस बॉल में बड़ी उछाल आती है। उसी उछाल की वजह से इसके खेलने में मज़ा आता है। शीट तैयार होने के बाद इसको मखसूस टुकड़ों में काट दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टुकड़े काटे जा रहे हैं। टुकड़े कारीगर अपने हिसाब से काट रहा है और बड़ी महारत से काट रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन टुकड़ों को काटने के बाद गोल रंग के सांचों के ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि बॉल भी गोल ही होता है। तमाम कटे हुए टुकड़ों को गोल सांचों के ऊपर बड़ी महारत से रखा जा रहा है। ये जो सांचा है ये लोहे का बना हुआ है और इसे इंतहाई पिघला कर और दूसरे सांचे में जो बाहर की तरफ गोल है और आपस में इन दोनों को अब बंद कर दिया जाएगा। टाइट बंद होने के बाद और गर्म होने के बाद ये कुछ इस शक्ल में नज़र आएंगे और इसके बाद ये गोल शक्ल जो इख्तियार कर ली है, इसके बाद इनकी कटिंग की जा रही है। कटिंग करने के बाद इन दोनों सांचों को आपस में जोड़ दिया जाता है एक गम के ज़रिए। जोड़ने के बाद अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको एक सांचे में चुना जा रहा है और ये सांचा लोहे से बना हुआ है। इस सांचे को अब कीलों से एयर टाइट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कारीगर भाई कर रहे हैं। सांचे में टाइट करने के बाद इन सांचों को अब आग पर रखा जाएगा मखसूस दर्जा हरारत लगाने के लिए। जी, मखसूस दर्जा हरारत लगाने के बाद अब इन गर्म सांचों को पानी में ठंडा होने के लिए रख दिया गया है। कुछ देर इनके ठंडा होने का इंतज़ार किया जाएगा। ठंडा होने के बाद जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये बॉल तकरीबन जुड़ कर तो ठीक हो गए हैं। अब इन बॉलों को एक मखसूस गम के अंदर रखकर और इसके ऊपर ग्रीन कलर का ये कपड़ा लगाया जा रहा है और कपड़े के बीच में ये प्लास्टिक भी लगाया जा रहा है। अब ये प्लास्टिक लगाने के बाद ये बॉल एक और मरहले से गुजरने के लिए तैयार हैं और वो मरहला है कि इनको दोबारा उन्हीं लोहे के सांचों में डाला जाएगा और उन सांचों में चुनने के बाद उन सांचों को बंद करके पहले मरहले की तरह इनको आग के ऊपर रखा जाएगा और एक मखसूस दर्जा हरारत दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का कपड़ा लगा है और गम लगी है वो आपस में बिल्कुल जुड़ जाएं। जैसा कि आप भी देखते हैं कि हम बॉल से जितना मर्जी खेलते हैं लेकिन इसके ऊपर से ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं हटता है। वो इसी वजह से है कि इसको इतना मजबूती से जोड़ा जाता है ताकि ये अपनी जगह से टस से मस ना हो और इंटरनेशनल मेयार का भी ख्याल रखना पड़ता है। ले जी, आपके सामने ये टेनिस के बॉल बिल्कुल तैयार हैं। यकीनन आपको ये दोनों मसनूआत देखकर मज़ा आया होगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए नेचर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।